रावण के 10 मुंह थे, इसके 10 नहीं है, इसके 2 मुंह है। मैं कह रहा हूँ 2 मुंह का व्यक्ति है। पहले कहता था जी पंजाब से पराली जलती है, पंजाब की सरकारें कुछ करें। अब पंजाब में वो पियक्कड़ बिठा भी दिया इसका, तो वहां से वो कुछ कर ही नहीं रहा। यो नासा का साइंटिस्ट यूं कह रहा था पराली में कोई दवा ऐसी छिड़क देंगे वो वहीं के वहीं, मतलब तेजाब सा छिड़क देंगे जो वहीं गल जाएगी। इससे यूं पूछ लो कौन सा ऐसा केमिकल है भाई, कहाँ गया वो तेरा केमिकल। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों एक काम करो, डेमो ले लो, डेमो ले लो तुम। यो इसे 5 साल देने से एमसीडी में बढ़िया है। 10 दिन इस सारे दिल्ली वाले इसके घर के दरवाजे पे कूड़ा घेर दो और इससे बोल दो डंपिंग साइड पे मत घेरियो, ले जाके दिखा मैं तू दिल्ली की सीमा से बाहर उस कूड़े को कहाँ ले जाएगा। हमने नुहाट ठाके कह रहे हैं ब्रह्मा को ना माने विष्णु को ना, तुम्हारे तो फुप्पा भी मानेंगे। अब आ गया इलेक्शन, तुम्हारे तो धी देवते भी मानेंगे। अब देख राम को भी मानेंगे, लक्ष्मण को भी, और शिव शंकर महादेव को भी मानेंगे। सर क्या नाम है? अवनीश नाम है मेरा। आप दिल्ली से रहने वाले हैं? हाँ दिल्ली से रहने। सर ये बताइए, आप दिल्ली के तो रहने वाले हैं, यहाँ पे अब 4 तारीख को एमसीडी की चुनाव है, तो क्या लग रहा है एमसीडी में चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? बीजेपी को पलट देंगे या फिर आम आदमी पार्टी को लाएंगे एमसीडी? क्योंकि इन्होंने केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में करी है। हमने वो दंगे भी देखे हैं, हमने इनका शाहीन बाग में सपोर्ट भी देखा है। जो ये शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट वहाँ कर रहे थे उनको कैसे इन्होंने सपोर्ट किया था, कैसे इन्होंने जो है जेएनयू के उसको सपोर्ट किया है, कैसे ये जो है आज महागठबंधन के नाम पे उसी पार्टी को सपोर्ट करने चल देते हैं जो पार्टी के ये पर्चे दिखाते थे कि मैं इन मंत्रियों को जेल में डाल दूंगा। आज वे सब क्लीन चिट दे दी है इन्होंने। हालांकि सत्येंद्र जैन की याददाश्त वापस नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री को एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, दिल्ली में तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा जो उसकी याददाश्त वापस आ जाए। उधर सुकेश ने बयान दे दिया है, मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वो कहते हैं ना रामायण में एक गाना गाता है, यही रात अंतिम यही रात। अब रात रात गिनते रहेंगे ये, एक रात में इनका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हमारे को बहुत जो है ना आघात पहुंचाया है। दिल्ली के हिंदू समाज को मैं स्पष्ट खुल के कहना चाहूंगा, बहुसंख्यक हिंदू समाज को इन्होंने बहुत आघात पहुंचाया है। आघात क्यों नहीं पहुंचाया है? दिल्ली 2020 दंगा इनके नेताओं ने कराया। कौन निकला मास्टरमाइंड? ताहिर हुसैन, इन्हीं का आदमी, ठीक है। शाहीन बाग में इन्होंने प्रोटेस्ट को फूल दी, हवा दी, ठीक है। जबकि ये चाहते, और केंद्र सरकार को ये वैसे तो कहते हैं पोल्यूशन के लिए केंद्र सरकार आए, हम मिल के काम करेंगे। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में तो एक बार भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार मिल के आए हम इसको यहाँ से ख़त्म कराते हैं, नहीं कहा। क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण इनका कब चालू हुआ था? जब ये 2013 में दिल्ली में पहली बार सरकार बनाने से पहले बरेली गए थे तौकीर रजा के घुटनों में टोपी डालने के। और तौकीर रजा किसी से छुपा नहीं है, वो वही तौकीर रजा है जिस नालायक व्यक्ति ने एक सभा में हजारों मुस्लिम समाज को खड़ा करके, जो अपने खाने कमाने में भी व्यस्त रहते हैं, उनको ला करके वहाँ उकसाया और क्या बोला? हिंदुओं आओ मोक्ष का रास्ता दावत इस्लाम। और वही दावत इस्लाम इनका जाकर के 7 पन्नों में सिमट के आज जांच के दायरे में आ गया है। आप उनको बोल रहे हैं कि आप वो हिंदू विरोधी हैं, लेकिन वो तो अपने आप को बजरंगबली कट्टर भक्त मानते हैं और वो बोलते हैं कि नोट में लक्ष्मी का और गणेश भगवान का फोटो होना चाहिए। तो कहाँ से होगा हिंदू? ये 2 मुंह का आदमी है, 2 मुंह का आदमी है। रावण के 10 मुंह थे, इसके 10 नहीं है, इसके 2 मुंह है। एक मुंह से इसने बोला था कि मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर बना के क्या मिलेगा, वहां तो स्कूल कॉलेज बना दो। और फिर दोबारा जब राम मंदिर बन गया तो दूसरे मुंह से कहने लगा हम दिल्ली में भी एक राम मंदिर बनवा देंगे। ये किस मुंह का आदमी है? ये और फिर बीच में बदनाम करता है नानी को। वो बेचारी चली गई स्वर्ग में, वो भी वहां से बैठी बैठी से गालियां देती होगी। अरे नुके बेटे मेरे को तो बदनाम ना करे, मुझे तो गालियां ना पड़वावे, नानी को और गालियां पड़वा रहा है अपनी, ठीक है भाई। इसने केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, वरना आज हमारे योगी जी हैं, महाराज है, उन्होंने कभी आज तक भगवा का वस्त्र अपने शरीर और तन से जुदा नहीं किया, ठीक है। और एक एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति और हिंदू समाज का व्यक्ति, समस्त समाज का व्यक्ति यूपी में चाहता है कि हमेशा योगी जी की सरकार रहे। जाने नहीं देंगे उन्हें योगी जी को। यूपी में आज उनकी यही पुकार है, ठीक है। सब उनको चाहते हैं, किसी को उनके भगवा वस्त्र से आपत्ति नहीं हुई।
योगी जी ने आज तक कभी टोपी नहीं पहनी। उन्होंने साफ स्पष्ट दिया, भाई मेरा धर्म मेरा ये है और राजधर्म मेरा सबके लिए कार्य करने का है। जो वही तौकीर रजा अपनी उस रैली के अंतिम शब्दों में बोल के भी गया था कि जब कुछ हिंदू लोगों ने भी माहौल खराब करने का चाहा तो उन्होंने उन पर भी कार्रवाई करी। ठीक है ना, तो वो कार्रवाई सब पे करते हैं। तो भैया योगी जैसा बनना, योगी जैसा कार्य करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक मुंह होना चाहिए। दो मुंह का व्यक्ति, दो मुंह का केजरीवाल कभी जो है शासन जो है सुशासन नहीं चला सकता, राजधर्म की शपथ नहीं खा सकता, क्योंकि वो झूठा व्यक्ति है जो अपने बच्चों की कसम सच्ची नहीं खा सकता। वो राजधर्म की शपथ क्या सच्ची? लेकिन सर केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक पक्ष को तो खुश कर रहा है ना, जैसे वो क्या कहते हैं ताहिर हुसैन जैसा बंदा बम जैसे हमले करवा रहा है, अमानतुल्लाह और खान। हाँ ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, फिर वो अंसार, उनका प्रवक्ता ही तो है आम आदमी पार्टी का, और उसका दारू भी फ्री बांट रहा है लोगों को, दारू पिला के बांट रहे हैं। क्या शुद्ध हवा फ्री में दे रहे हैं लोगों को? शुद्ध हवा कैसे नहीं, अरे कैसे दे देगा? मैं कह रहा हूँ दो मुंह का व्यक्ति है। पहले कहता था जी पंजाब से पराली जलती है, पंजाब की सरकारें कुछ करें। अब पंजाब में वो पियक्कड़ बैठा भी दिया इसका, तो वहां से वो कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ कर ही नहीं रहा। सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने दिए नहीं 469 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 469 करोड़ रुपए दिए, कहाँ खा गया ये? प्रदूषण के लिए, मिटाने के लिए ये कुछ मशीन लेके आया था, ढोंग रच रहा था, नुके छिड़क देंगे इसमें यूं ये पराली गल जा। यो नासा का साइंटिस्ट यूं कह रहा था पराली में कोई दवा ऐसी छिड़क देंगे वो वहीं के वहीं, मतलब तेजाब सा छिड़क देंगे जो वहीं गल जाएगी। इससे यूं पूछ लो कौन सा ऐसा केमिकल है भाई, कहाँ गया वो तेरा केमिकल? क्यों नहीं छिड़क रहे हैं? छिड़केगा ही नहीं जब है ही नहीं कुछ। अच्छा। झूठे वादे करना इसका कार्य रहा है। जमुना पे झूठे वादे करे और वही अब ये झूठा वादा कूड़े पे कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों एक काम करो, डेमो ले लो, डेमो ले लो तुम। यो इसे 5 साल देने से एमसीडी में बढ़िया है, 10 दिन इस सारे दिल्ली वाले इसके घर के दरवाजे पे कूड़ा घेर दो। अच्छा। और इससे बोल दो डंपिंग साइट पे मत घेरियो। ले जाके दिखा, मैं तू दिल्ली की सीमा से बाहर उस कूड़े को कहाँ ले जाएगा? दिल्ली के अंदर वो जो दिल्ली के अंदर 30% वाले हैं जो मुस्लिम लोग हैं, वो तो उसकी तारीफ ही तारीफ करते हैं। वो कह रहा भाई अगर अंसार हमला कर रहा है हनुमान शोभा यात्रा पे तो हम तो खुश हैं, अगर वो दारू पिला रहा है तो हम तो खुश हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम के पैसा खा रहा है हम तो खुश हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ये ताहिर हुसैन जैसा बंदा हमला कर रहा था हम तो खुश हैं। तो भाई साहब उनके साथ बार वो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। कौन कट्टर हिंदू बने? अब कट्टर हिंदू बन रहे हैं ना, अब पता लग गया ना। हमने नुह हाथ ठाके कह रहे हैं ब्रह्मा को ना माने विष्णु को ना, तुम्हारे तो फुप्पा भी मानेंगे। अब आ गया इलेक्शन, तुम्हारे तो धी देवते भी मानेंगे। अब देख राम को भी मानेंगे, लक्ष्मण को भी, और शिव शंकर महादेव को भी मानेंगे। ये हमारे धर्म को टारगेट करवाते हैं। इसने क्यों नहीं उसकी, जब कपिल मिश्रा इसकी पार्टी छोड़ के गए थे, जब इसने उन्हें जो है विधायक पद से हटा दिया था, इसने मंत्री पद से हटा दिया, इवन विधायक पद से हटा दिया था, इसने क्यों नहीं राजेंद्र पाल गौतम को विधायक पद से हटाया? इसके क्यों? क्योंकि इसका दो मुंह का चेहरा है। इस निकम्मे व्यक्ति का दो मुंह का चेहरा है। खा जाएगा हिंदुओं तो मैं खा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये वही है। ला रहे ऑड इवन फिर से ला रहे हैं। ओड इवन लाने से इसका क्या होगा? एक बात बताओ, जब पराली का धुआं वहां बंद नहीं होगा, अब ये कहता था दिवाली पे पटाखे, और इसके मंत्री ने, राजकुमार आनंद ने जब मंत्री बना जब ही उसने पटाखे छोड़ दिए दिवाली से 3 दिन पहले, हैं? और ये पराली वहां से बंद नहीं होगी पंजाब से, तो ये ओड इवन लाके यहाँ के घुइयां पाड़ लेगा ये, है? क्या बात करते हो आप? ये केवल चुनावी उसके लिए ओड इवन ला रहा है। अच्छा। चुनावी उसके लिए ओड इवन ला रहा है।